नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और इस बीच अगर बाजार की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि सीमित दायरे में बाजार, एक्सपायरी का दिन है, सीमित दायरे में बाजार कामकाज करता हुआ 21,688 के स्तर पर खुला। 21,726 ये आज का इंट्राडे हाई है और 21,630 ये आज का इंट्राडे लो है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो 53 अंकों की बढ़त बनी हुई है इस समय निफ्टी के अंदर। करीब 4.25% के आसपास की मजबूती, 54 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो इस समय 1568 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 798 शेयरों में एनएससी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस तरह के बाजार में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, 22,000 का आंकड़ा आखिर कब पार करेगा निफ्टी, नज़रें सबकी लगी हुई हैं। इसी पर अगले 1 घंटे हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में बताएंगे कि इस समय बजिंग स्टॉक्स में क्या कुछ चल रहा है, वहाँ पर जिस तरह के एक्शन देखने को मिल रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए। और उसके अलावा वाह क्या आईपीओ में आज जो आईपीओ खुला हुआ है ज्योति का, वो आज का आखिरी दिन है, पैसे लगाएं या नहीं, ये भी बताएंगे आपको 1:45 बजे। और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण मंत्री जी, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर। कैसे देख रहे हैं सर, और 22,000 का फासला जो है वो कब तक पूरा होते हुए देख रहे हैं आप? नमस्कार विपुल जी। देखिए, मार्केट मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। वेट एंड वॉच सिचुएशन अभी भी बनी रहेगी। आईटी स्टॉक्स के जो रिजल्ट आने हैं, 2 बड़े रिजल्ट है आज, टीसीएस और इंफोसिस के, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वो कैसा पैन आउट होता है। मुझे लग रहा है वहीं से बड़ी डायरेक्शन देखने को मिलेगी, आइदर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। बट जिस हिसाब से ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में, अगर नीचे भी जाता है मार्केट तो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना है। ओवरऑल फिलहाल मार्केट में कोई वीकनेस नजर नहीं है। चलिए, कार्यक्रम शुरू होने के काफ़ी पहले से ही हम देख रहे हैं काफ़ी सारी जो है सवाल, काफ़ी सारे प्रश्न आ चुके हैं। लियो अगस्टस जी कह रहे हैं कि हेलो विपुल जी, अरुण जी, आज भी मैं सबसे पहले आ गया हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सर कि आप कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जुड़ जाते हैं कार्यक्रम के साथ साथ। इनका प्रश्न सर आईआरसीटीसी पे इन्होंने किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि रवि जी ने 950 के टारगेट दिए थे, 950 हिट हो गया है, अब नए टारगेट क्या होने चाहिए, अभी कंटिन्यू करना चाहिए या फिर स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लें? अब इन्होंने किस लेवल पे लिया ये तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन डॉक्टर रवि सिंह हमारे यहाँ एक जो मेहमान आते हैं एक्सपर्ट, उनके कहने पर इन्होंने ये शेयर लिया था। अभी जो है सर मजबूती शेयर के अंदर देखने को मिली है, पिछले कुछ दिनों के अंदर रैली आती हुई दिखाई दी। अब 950 हिट हो गया, कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट बुक करें या भी होल्ड करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करें। 970 980 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार अटकेगा। 1000 से 980 एक रेजिस्टेंस स्टॉक में है, तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट तो जरूर बुक करें। और बाकी जो स्टॉक्स रख सकते हैं, क्योंकि एक इंटरिम बजट के आगे रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बाकी जो स्टॉक्स बचते हैं उसको 980 1000 के पास आता है, पूरी पूरी पोजिशन बुक करके निकल। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए फिलहाल अगस्टस जी ये निकल करके आ रही है। और इस बीच जगदेव शेखों जी कह रहे हैं कि हेलो सर, मैं पिछले 3 महीने से आपको देख करके शेयर ले रहा हूं, मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप जैसे लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। रितेश पाटीदार जी भी कह रहे हैं मनी 9 के माध्यम से हम रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी हेल्प होती है। शुक्रिया सर, आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप लोगों का मुनाफा हो, यही जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं उनकी चाहत भी होती है कि उनकी सलाह पर जो है आप सब लोग जो है अच्छी बढ़त कमाते रहें। मोटो जोशी जी का एक सवाल है सर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहे हैं कि इन्फोसिस टीसीएस को क्या करंट लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं क्या? रिजल्ट हैं आज दोनों दिग्गज कंपनियों पे, ओवरऑल आईटी को लेकर के क्या रुख है आपका? और यहाँ पर जो एक प्रश्न जोशी जी ने पूछा है कि क्या शॉर्ट करके चल सकते हैं क्या? विपुल जी, आपने इंफोसिस की बात करी। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों पे इन्होंने कहा कि आ चुके नतीजे भी हैं, बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे, तो ये कह रहे हैं कि आज शॉर्ट करके चल सकते हैं क्या? किस तरह की, जब इतना बड़ा इवेंट होना है तो क्या इस तरह की कॉल लेनी चाहिए क्या? देखिए विपुल जी, वैसे तो अगर प्योर टेक्निकल्स की बात करें तो इंफोसिस डेफिनेटली नेगेटिव लग रहा है। नो डाउट एक चैनल का ब्रेकडाउन भी स्टॉक में नजर आ रहा है। पर चूंकि इवेंट है, इवेंट के आगे कोई बड़ा खेल या कोई बड़ा पोजीशंस ना रखना वही बेटर है, क्योंकि इवेंट की तरफ स्टॉक कहीं भी जा सकता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हो सकता है जो भी शॉर्ट्स हैं वो फंसते हुए नजर आए। अगर बुरे भी आते हैं तो नीचे में हो सकता है आपको गैप डाउन खुलने के बाद कोई बड़ा मोमेंटम नजर आए, तो बेटर है आप अवॉइड करें। लेकिन प्योर टेक्निकल्स बात करें तो डेफिनेटली इंफोसिस नेगेटिव लग रहा है और नीचे में 1470 1460 भी आ सकता है। तो इंफोसिस डेफिनेटली नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है।
पर टीसीएस में क्लियरली रुझान पॉजिटिव है, ऊपर में मुझे लग रहा है 3850 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। तो अगर क्लियर कट डाइवर्जेंस है दोनों स्टॉक में, एक प्योरली नेगेटिव लग रहा है, एक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, पर चूंकि रिजल्ट्स है तो बेटर है अवॉइड करें। अगर बाई करना है तो कैश में रखें और थोड़ा बहुत क्वांटिटी बाई करना है तो टीसीएस में बाई करके चल सकते हैं। बाकी इंफोसिस में जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है बेटर बेटर एक बार का अवॉइड करके चले, रिजल्ट्स के बाद फ्रेश कॉल लें। ठीक। तो ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई जोशी जी। चलिए, इस बीच अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं अमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर हम तो बहुत अच्छे हैं, हापुड़ से बोल रहे हैं सर। अच्छा, हापुड़ से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। नज़दीकी हैं आप, नोएडा के बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, सर क्या करते हैं आप? सर हम तो किसान हैं, चलिए बहुत अच्छी बात खेती है सर। करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आज आपका? सर सिटी यूनियन बैंक के 100 शेयर हैं 146 रुपए के रेट पर। 146 रुपए के भाव पे सिटी यूनियन बैंक के शेयर आपने ले रखे हैं। 148 का भाव देखने को मिल रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर प्रॉफिट लेना है अच्छा खासा, टाइम का बाउंडेशन नहीं है कुछ भी। अच्छा, टाइम का बाउंडेशन नहीं है, जो है रिटर्न अच्छे आने चाहिए। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी। सर सिटी यूनियन बैंक के ऊपर इन्होंने शेयर लिए हुए 146 पे लिए हुए हैं, 2 रुपये अभी मिल रहे हैं। समय सीमा कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इस शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो एक महीने में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। 5-6% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 15% ही महज चला है ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर? पूरे साल भर में 10% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। बाकी कम बैंकों के मुकाबले यहाँ पर चाल थोड़ी सुस्त रही है। जिस तरीके से हम मिड कैप बैंकिंग में हमने देखा कि एक रुझान देखने को मिला है, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल जी, होल्ड करके चल सकते हैं स्टॉक में वैसे तो ओवरऑल साइडवेज रुझान है, पर जिस हिसाब से बैंक्स के नंबर्स आ रहे हैं, सेक्टोरल अपडेट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 155 158 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और अगर मैक्स टू मैक्स टारगेट ऊपर में देखें तो 164 तक मुझे लग रहा है, अगर मोमेंटम रहता है तो ऊपर में जरूर देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें, 155 का पहला टारगेट लगाए, उसके बाद 164 का टारगेट रखें। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 143 के नीचे लगाए। तो होल्ड करके चलिए सर। अभी जो कि आप कह भी रहे हैं कि आप होल्ड कर सकते हैं, तो अभी होल्ड करके चलिए, मिलेंगे अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे आपको। इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ रश्मि खत्री जी हैं और कोचिन शिपयार्ड के ऊपर ये प्रश्न पूछना चाह रही हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रही हैं। मुझे नहीं पता ले चुकी हैं या फिर लेना चाह रही हैं। रश्मि जी, ये ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि आपने कितने पे भाव पे लिए हैं या फिर अगर आप खरीदना चाह रही हैं तो अभी आप खरीदना चाह रही हैं, ये आप अगर बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल सर ये स्प्लिट हुआ शेयर ये, और काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला था कल। अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका। आज हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है कल की रैली के बाद। 772 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3-4% टूटा हुआ है आज। इस गिरावट में खरीद सकते हैं कोचिन शिपयार्ड? विपुल जी, कल स्प्लिट के बाद ये स्टॉक में थोड़ा यूफोरिया देखने को मिला, 20% के ऑलमोस्ट कल अपर सर्किट भी स्टॉक जाके बंद हुआ है। तो मुझे लग रहा है करेक्शन ड्यू है, स्टॉक में करेक्शन हो सकता है, आपको वापस 710 720 तक वापस एक बार स्टॉक आ सकता है। तो डिप का वेट करें, इस लेवल पे खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नहीं है। तो 720 730 आता है किसी भी गिरावट में या मार्केट के गिरावट के साथ, तो वहां पे जरूर बाई कर सकते हैं। तो डिप का वेट करें, 40 से 50 रुपए मुझे लग रहा है गिरावट आ सकती है। अगर इसी स्पेस में रहना है तो पारस डिफेंस मुझे लग रहा है डिफेंस में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है। तो अगर इनको करंट लेवल पे बाई करना है तो पारस डिफेंस के साथ जा सकते हैं, वरना इस स्टॉक को बाई करना है तो 40-50 रुपए की डिप का वेट। ठीक। चलिए, दीपक जी किसी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं दीपक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बस मैं मुंबई से, बोरवेल से। अच्छा, मुंबई से बोल रहे हैं। मौसम कैसा है सर मुंबई में अभी? ऐसा ठंड है थोड़ा, मतलब थोड़ा इतना ठंड है। खास नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा। इतना खास नहीं है। हाँ, मुंबई में ठंड अच्छा वैसे ठीक नहीं है। पड़ती है। दिल्ली की सर्दी थोड़ी ज़्यादा मशहूर है और वो हाँ थोड़ा ज़्यादा हाँ दिल्ली परेशान में तो बात करती है। है। जी जी हाँ जी। मैं तो हाँ अभी वहाँ से होके आया लखनऊ से, उधर अच्छा। ज्यादा सर्दी थी। हाँ, लखनऊ में भी, पूरे उत्तर भारत में भाई साहब यही हाल है इस समय। वो चाहे हाँ यूपी हो, यहाँ तो उस बिहार हिसाब से हो। तो गर्मी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आज दीपक? मैंने 3 शेयर लिया था, 3 कंपनी का शेयर, अभी 3-4 महीने हो गए। हाँ एक हाँ। लुमेक्स इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर के। जी जी। लूमेक्स ऑटो तो कितने पे लिए हुए हैं आपने? 2168 में हाँ, 50 शेयर। 50 शेयर किस भाव पे बताया आपने? 2168 268 2168 268। हाँ चलिए ठीक है, अच्छे प्रॉफिट में आप हैं। 2168। हाँ ठीक है, 268 268 पे लिए हैं और अच्छे प्रॉफिट भी नहीं आपको नहीं बन रहे हैं। 2100 मतलब 2168 2168
2168। हाँ हाँ। ल्यूमेक्स ऑटो लिए, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज लिए आपने? लुमेक्स इंडस्ट्री। अच्छा, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज लिए हुए हैं आपने, अच्छा। हाँ 2168 के भाव पे आपने लिए हुए हैं, और अभी अभी 2500 चल रहा है, हाँ 2500 कुछ। 2168 पे आपने लिए, तब भी यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है हाँ सर आपको, दो तीन हाँ, सौ हो रुपए रहा का। है लेकिन। हाँ हाँ और दूसरा कौन सा शेयर लिया हुआ है आपने? अभी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड, अच्छा, स्टील स्ट्रिप्स कितने पे लिए हुए हैं? वो मैंने लिया था 262 में। अच्छा 262, 50 262। शेयर। अच्छा अच्छा, हाँ। आज अच्छी तेजी है और इसमें जी। वो चलिए भी पहले मतलब अभी इन दो लगभग शेयरों उतना पे ही जरा है। डिस्कस कर लेते हैं सर, कहाँ पे एग्जिट करना हाँ है हाँ हाँ हाँ। है ना? तो मेरा लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट का। लॉन्ग टर्म है, चलिए अच्छी बात है। और अच्छी हाँ बात हाँ ये है कि आप अच्छे मुनाफे में दोनों में हैं। सर हाँ हाँ। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ में इनको 300-400 रुपये के आसपास मिल रहे हैं, 2500 के ऊपर का भाव है। स्टील स्ट्रिप्स में इन्होंने 262 के आसपास लिए हैं, 274 का भाव है, आज 6.5% ऊपर है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा सकारात्मक रुझान इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर, इनको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? हालांकि नज़रिया इनका लंबी अवधि का ही है। देखिए विपुल जी, एसएसडब्ल्यूएल तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा है, ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। तो स्टॉक काफी अच्छा है, 290 300 तक के टारगेट्स इजीली मुझे शॉर्ट टर्म में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 300 से 320 के टारगेट्स के लिए एसएसडब्ल्यूएल को तो जरूर ये होल्ड करके चले। लुमैक्स इंडस्ट्रीज भी काफी अच्छा स्टॉक है वैसे, ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव है, स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। तो ऊपर में मुझे लग रहा है 2820 से 2840 तक ये स्टॉक भी जा सकता है। 2400 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि इनकी बाइंग 2100 के आसपास है। तो 2400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 2800 के तक के टारगेट स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो 2800 तक के टारगेट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और स्टील स्ट्रिप्स में भी आपको अच्छे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, तो अभी होल्ड कीजिए, यही आपके लिए सलाह है। इस बीच दिव्येंदु साहू जी का प्रश्न ले लेते हैं, और ये कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर और अरुण सर। वेरी गुड आफ्टरनून दिव्येंदु जी। कह रहे हैं कि डीसीबी बैंक के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा हुआ है अपना, कि डीसीबी बैंक के शेयर लिए हुए हैं 150 के भाव पर। कह रहे हैं कि अब इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे मुनाफा बुक कर लें। तो डीसीबी बैंक पे अगर हम नज़र डालें तो अभी जो है करीब 1.25% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ 156 के आसपास चल रहा है, और 22% के आसपास की रैली पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिली है। इनकी खरीद का भाव सर 150 है, इनको 5-6 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। अब होल्ड करना चाहिए या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके डीसीबी बैंक से निकल के बेटर है आप कर्नाटका बैंक में चले जाए, वो स्टॉक टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है। क्योंकि डीसीबी बैंक थोड़ा चल चुका है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर कर्नाटका बैंक है, इवन ये कर्नाटका बैंक हमने आज रिकमेंड भी किया है। तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करें, जो भी 5-6 रुपए मिल रहे हैं एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। केटीके बैंक में मुझे लग रहा है यहाँ से भी 20 से 25 रुपए की मूवमेंट आ सकती है। तो करंट पे बुक करें, और केटीके बैंक या कर्नाटका बैंक जो है उसमें स्विच हो जाए। तो ये फिलहाल राय जो है आपके लिए निकल करके आती हुई, एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए, और उसके बाद जो है जहाँ पे जो विकल्प दूसरे बताए गए हैं वो आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे तो मुनाफा हो ही रहा है, तो ये मुनाफा और बढ़ता रहे, इसी के प्रयास में आप लगे हुए हैं। चलिए, इस बीच जो है हमारी एक दर्शक हैं ऑस्ट्रेलिया से, और चूंकि संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, उन्होंने प्रश्न भेजा है कि आप ऐसे ही मेरा प्रश्न ले लीजिए और कार्यक्रम देख रही हैं। तो माधवी जी का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और माधवी जी जानना ये चाह रही हैं कि इंडिया मार्ट के इन्होंने 10 शेयर ले रखे हैं, और इनकी खरीद जो है वो 5000 रुपये की है, और ये जानना चाह रही हैं कि अब इनमें क्या करना चाहिए। तो अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर इंडिया मार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, सर क्या सलाह रहेगी आपकी इंडिया मार्ट को लेकर के? अभी चल रहा है 2597 पे, और इन्होंने 5000 के भाव पर लिए हुए हैं, तो अभी तो इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी इंडिया मार्ट को लेकर के? बिल्कुल जी, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली प्रेशर रहेगा स्टॉक में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2400 तक भी आ सकता है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है। पर चूंकि और ये ऑलरेडी 50% ऑफ द जो कैपिटल है उसको नीचे आता हुआ देख चुके हैं, तो करंट लेवल पे तो एग्जिट की राय नहीं है। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, और 100-200 रुपए की मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती है, तो वहां पे आता है तो एक बार एवरेज कर सकते हैं। 2300-2400 के आसपास मिलता है, तो अच्छे लेवल्स होंगे एक बार का एवरेज करके कॉस्ट प्राइस नीचे लाने के लिए। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से तो कोई एक्शन ना ले, या ना सेल करें ना बाई करें। 200 रुपए की मूवमेंट और नीचे की तरफ आ सकती है अगर होल्ड करना चाहे, और नीचे में अगर 200 रुपए और देख सकते हैं, तो वहां पे एवरेज जरूर करें, ताकि इनका प्राइस जो है काफी नीचे आ सके। तो मुझे लग रहा है डिप पे एवरेज करें, 2300 के आसपास या 2300-2400 के बीच में मिलता है, तो वहां पे ऐड करें। मुझे लग रहा है वापस मोमेंटम आएगा, पर जिस हिसाब से थोड़े रिजल्ट्स या फिर जो माहौल मार्केट में बन रहा है रिटेल स्टॉक्स के लिए, उससे वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने में थोड़ा रुझान पॉजिटिव होना चाहिए, और वापस स्टॉक ऊपर के लेवल्स दिखाना चाहिए। इसलिए वेट करें, 200-300 रुपए की गैप आता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते। ठीक,
चलिए अब अगले दर्शक के पास चलते हैं और हमारे साथ व्योम त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। व्योम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर इंदौर मध्य प्रदेश से। इंदौर मध्य प्रदेश से। नाम बड़ा अच्छा है सर आपका, व्योम जो है, व्योम त्रिपाठी जो है। धन्यवाद सर, बहुत जी बहुत धन्यवाद सर। जी जी, हम लोग जब छोटे थे तो एक धारावाहिक भी आता था, जासूसी धारावाहिक, व्योमकेश बख्शी। पता नहीं आपने कभी देखा कि नहीं देखा, और अगर नहीं देखा मैंने होगा तो देखा है यूट्यूब सर, सुना भी है। जी जी जी। तो कहीं वो देख करके तो आपका नामकरण नहीं किया गया? नहीं, नाम तो सर पहले ही रख दिया गया था। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। क्या प्रश्न है सर आपका? सर यूबीआई का एक ऐप है, उसका नाम भी व्योम है सर। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, भावार्थ भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थपूर्ण नाम है आपका, बहुत अच्छा नाम है। क्या प्रश्न है सर आपका आज का? सर मैं एसबीआई में 6 to 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। तो अच्छा। किस प्राइस पर? किस प्राइस पे एंट्री करनी चाहिए एसबीआई में? ठीक है, अच्छा सवाल है हाँ। आपका। अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो अभी जो है 621 622 के आसपास चल रहा है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ जो शेयर है वो दिखाई दे रहा है। क्या नज़रिया, किस नज़रिए के साथ आप निवेश करना चाह रहे हैं, कितने समय के लिए सर? सर 6 to 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल। एक साल के नज़रिए से। चलिए पूछते हैं यहाँ पर सर, एसबीआई पे अभी क्या व्यू रहेगा आपका? क्या करंट लेवल पे एंट्री ली जा सकती है एक साल के, अगर नज़रिया हो तो? बिल्कुल जी, इसमें ये एक स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स मुझे लग रहा है काफी अच्छे रहने चाहिए ओवरऑल पीएसयू बैंक्स के। नो डाउट लास्ट क्वार्टर एसबीआई के लिए थोड़ा नरम था, पर इस क्वार्टर का रिजल्ट मुझे लग रहा है ओवरऑल अच्छा आना चाहिए मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो एक चीज ये कर सकते हैं, करंट लेवल पे थोड़ा बाई करके रखें, थोड़ा नीचे के लिए एवरेज करें 590 से 600 के पास। इसका 100 डे मूविंग एवरेज है और वही ब्रेकआउट लेवल था। तो थोड़ा अभी बाई करें, थोड़ा 590 600 अगर आ जाता है स्टॉक तो वहां पे और ऐड करके चले। मुझे लग रहा है वो अच्छे लेवल्स रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो इसीलिए दो ट्रांच में बाई करें। अगर आपको 100 शेयर बाई करना है तो 50 अभी बाई करें, 600 के नीचे मिलता है तो और 50 ऐड करें। इससे आपका जो एवरेजिंग प्राइस है नीचे आ जाएगा और अच्छे लेवल्स के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 साल अगर रखना है तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में 750 800 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते। चलिए, तो ये जो है उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच मनीषा जी का सवाल ले लेते हैं। मनीषा जी कह रही हैं पारस डिफेंस अभी के प्राइस पर बाई कर सकते हैं क्या? तो पारस डिफेंस पे अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा दबाव सुबह देखने को मिल रहा था, अभी भी हालांकि ऑलमोस्ट अब फ्लैट है, 772 के आसपास चल रहा है, आधे % की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, पारस डिफेंस में खरीदारी खरीदना चाह रही हैं, अभी क्या इन लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है, और कैसी लग रही है कंपनी आपको फंडामेंटल के लिहाज से? बिल्कुल जी, काफी स्ट्रांग है कंपनी। ओवरऑल डिफेंस सेगमेंट में काम करती है और वन ऑफ द एक कह सकते हैं एक यूनिक टाइप ऑफ लिस्टेड कंपनी है। तो नो डाउट उतना रनअप नहीं आया जितना दूसरे डिफेंस स्टॉक्स में आया, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। हेड ऑफ अगर बजट की बात करें या फिर अगर ये गवर्नमेंट रिपीट कर जाती है तो डिफेंस स्टॉक्स में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम और भी देखने को मिलेगा। तो अच्छे लेवल्स के आसपास है, 770 760 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 850 900 तक के लग रहा है मुझे टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट करके चलें। अगर 1 साल का व्यू है तो मुझे लग रहा है अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक। चलिए, तो ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। और इस बीच संगीता सिंह जी का प्रश्न आया हुआ है, और संगीता जी का कह रही हैं कि आस्क ऑटो लिमिटेड इन्होंने खरीदे हुए हैं, 285 के भाव पर लिए हुए हैं, 216 शेयर इनके पास हैं। अभी ये जानना चाह रही हैं कि इन पर क्या करना चाहिए। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है सर आस्क ऑटो की, और अभी जो है इन्होंने 248 पे लिए हुए हैं, 288 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुनाफे में है, 285 पे लिए हैं। अच्छा सॉरी, 285 पे लिए हैं, 288 का भाव देखने को मिल रहा है। 3 रुपये 4 रुपये के आसपास इनको अभी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। नज़रिया कितने समय का है ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अभी हाल की ही लिस्टिंग है। अभी क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? विपुल जी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है जो नए लिस्टिंग स्टॉक्स में हुआ है। IRED है, वैसे तो मुझे काफी पसंद है, पर ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 288 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। मुझे लग रहा है 330 340 तक आने वाले कुछ दिनों में या कह सकते हैं कुछ हफ्तों में जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डिप आता है तो और ऐड भी करके चल सकते हैं। जी। चलिए, इस बीच ईश्वर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं ईश्वर जी आप? सर हम बढ़िया, आप बताइए। चलिए, हम तो बहुत अच्छे हैं सर, और बड़ी खुशकिस्मती है
कि जीवित रहते हुए ईश्वर से इस तरीके से बातचीत हो रही है। क्या करते हैं आप? जी जी सर, अभी हम सर विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हैं। चलिए भाई, अच्छा अध्ययन कीजिए, आप नई ऊंचाइयां छुएं, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? सर मैंने सर अभी कुछ वीक्स पहले GMR एयरपोर्ट्स का शेयर बाई किया था 73 रुपीज़ एवरेज प्राइस पे। 73 रुपये लिया आपने? 73 सर। अच्छा अच्छा, चलिए मुबारक हो, अच्छे भाव पे लिया आपने। हाँ, क्या सवाल है आपका? अभी भी हम 1 से 3 मंथ होल्ड कर सकते हैं हम्म, और अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, लगभग 13-14% का, 15% का। बिल्कुल। जी सर। चलिए, तो हम बताते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे खबरें भी काफ़ी अच्छी अच्छी आई हैं। GQG पार्टनर्स, जिन्होंने मतलब अदानी समूह में बड़ा निवेश किया था और उन्होंने यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, यहाँ पे कंपनी में निवेश किया है। इसके अलावा हाल फिलहाल में कई सारे ऑर्डर्स मिलने की खबरें आई हैं, उसके चलते भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके चार्ट जो दिखाई दे रहा है GMR का, एयरपोर्ट का, किस तरीके का सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। सर, नज़रिया बहुत लंबा नहीं है इनका, 2-3 महीने का ही है। क्या ये शेयर आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो मुझे डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है ओवरऑल रिपोर्ट्स के रिलेटेड, तो ये डेफिनेटली जा सकता है। पर पहला टारगेट मेरा 95 के आसपास है। 95 के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है 102 103 तक भी स्टॉक जा सकता जी, तो बिल्कुल बने रहिए सर आप। 2-3 महीने का जो भी आपका नज़रिया है, पहला लक्ष्य तय कर लीजिए। पहला लक्ष्य 95 है और 95 अगर मजबूती से साथ टूटता है तो फिर आपको अच्छे और लेवल देखने को मिलेंगे, 102 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए सलाह यही है कि आप बने रहें यहाँ पर। चलिए, इस बीच जो है अगला प्रश्न लेते हैं और साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानना चाह रही हैं स्वप्ना रेड्डी जी, और कह रही हैं कि इस पर क्या करना चाहिए, न्यू एंट्री क्या यहाँ पर ली जा सकती है। साउथ इंडियन बैंक सर, अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा 26 रुपये के आसपास लंबे समय से कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेयर। 26-40 का भाव देखने को मिल रहा है, 26-27 के बीच में ही ये शेयर लगातार जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। अभी क्या करना चाहिए सर, क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है साउथ इंडियन बैंक में? है। तो थोड़ा डिप पे बाई करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 25 से 24 के आसपास अगर आता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे बाई करने के लिए। ओवरऑल थोड़ा स्टॉक चल चुका है और थोड़ा मुझे लग रहा है ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, तो वापस 24 के आसपास आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो थोड़ा वेट करें, 1 से 2 रुपए की गिरावट आती है तो 24 के आसपास मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे नए एक्यूमुलेशन। जी, चलिए, तो इस वक्त आपको बता दें कि हमारे पास हम करीब 125 से ज़्यादा दर्शक जो है लाइव हमें देख रहे हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने मित्रों, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को, आप सबको जो है इसके लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। चलिए, इस बीच जो है अगली दर्शक अविनाश जी से बातचीत कर लेते हैं, और उसके अलावा फिर बहुत सारे दर्शक जो यूट्यूब पे हैं उनका प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अविनाश जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते अविनाश जी, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया है सर। जी सर, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर, मेरे पास हीरो मोटो के 22 शेयर है जो मैंने 3431 पर लिए हुए हैं। 3431 पर? हाँ, 3431। 3431, ठीक है। और नज़रिया क्या है सर आपका? सर, ये तो बहुत पुराने लिए हुए, 2015 में नजरिया अच्छा था, लेकिन बीच में फंस गए थे। तो आज सर 4400 दिख रहा है, तो क्या करें? महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आप इतने लंबे समय से, सही बात है, होल्ड कर रहे हैं और आज गजब की रफ्तार पकड़ी हुई है ऑटो सेक्टर ने ही, और उसमें खासतौर से हीरो मोटोकॉर्प ने 5% की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो सर जो है अब जो है इस पर ब्रेकआउट की तस्वीर खींच रहे हैं कि यहाँ पर अब टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो तीसरा रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी शेयर ने पार किया है। 23 जनवरी को कंपनी की जो है वो अपनी 440 सीसी की मैवरिक बाइक को जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो इसके भी चलते यहाँ पर इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा युवाओं में ख़ास तौर से काफ़ी उत्साह है इस बाइक को लेकर के। 440 सीसी की जो है बाइक आएगी भारत में जो है। अब कैसे देख रहे हैं सर आप करंट लेवल पे, क्या इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अब चूंकि अब जाकर के इतने वेट के बाद इनका भाव आया है तो इन्हें होल्ड करना चाहिए? विपुल जी, वैसे तो स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है और इतने दिनों बाद इतना इनका भाव आया है तो कुछ तो रिटर्न जरूर इनको कमाना भी चाहिए। स्टॉक वैसे रिटर्न देने के लिए तैयार भी नजर आ रहा है, तो 4800 से 4900 तक मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। नो डाउट इन्होंने काफी पेशेंस रखा है वापस अपने प्राइस आने के लिए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इनकी जो बाइंग प्राइस थी 2017-18 के आसपास नजर आ रही है, जो मुझे चार्ट अगर नजर आ रहा है, तो स्टॉक को होल्ड करें। 4800 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है।
अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक 4800 से 4900 तक जा सकता है। ये फिलहाल राय जो है यहाँ पर जो है निकल कर के आ रही है। 48-49,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहें तो कुछ हिस्सा बुक कर लें, चाहें तो होल्ड करें, वो आपका निर्णय होगा। चलिए इस बीच जो है निदा अंसारी जी का प्रश्न ले लेते हैं। निदा जी कह रही हैं जेनसार टेक पे इन्होंने सवाल किया हुआ है। 1000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म नज़रिया है निदा जी का, और जेनसार टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने लिए हुए 612 के भाव पे, 612 पे सर इन्होंने लिए हुए हैं जेनसार के शेयर। अभी अगर हम देखें तो जेनसार का जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 562 के आसपास का, और अभी इनको नुकसान हो रहा है। और इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, थोड़ी ऊपर की इनकी खरीद है। नज़रिया शॉर्ट टर्म का ही है इनका। विपुल जी ऑलमोस्ट कल के हाई के थोड़े बहुत नीचे इन्होंने बाई किया है। आज 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन डिपेंड रहेगा कि आईटी के रिजल्ट्स कैसा आएंगे, उस हिसाब से स्टॉक में मोमेंट देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए 550 545, ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे जाता तो मार्केट में वीकनेस बढ़ सकती है। तो 545 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओवरऑल ट्रेंड काफी मजबूत है, इसलिए रिवर्सल कभी भी आ सकता है, इसलिए 545 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 600 से 620 के बीच में पहला टारगेट रहेगा। अगर वहां पे भी स्टॉक आता है तो एक बार के पोजीशन से निकल। ठीक, ये सलाह जो है निकल करके आती हुई। इस बीच चलते हैं अगली दर्शक के पास, और ये हैं राजेंद्र कौर जी ने प्रश्न हमें भेजा है। राजेंद्र कौर जी कह रही हैं जीएमडीसी के बारे में वो जानना चाह रही हैं, और उनका कहना ये है कि इन्होंने 423 पर के भाव पर जो है जीएमडीसी के शेयर ले रखे हैं। अभी क्या करना चाहिए? तो जीएमडीसी पे अगर हम बात करें तो 469 470 का भाव देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में है। आज हालांकि टूटा हुआ है शेयर 2-2.25% के आसपास की, लेकिन फिर भी एक महीने में शेयर ने जो है करीब 15% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने में 180% का रिटर्न दिया है। शानदार मूव देखने को मिले हैं सर, ये भी प्रॉफिट में है। कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? तो बिल्कुल स्टॉक काफी बेहतरीन है। ऊपर में मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 490-95 तक जा सकता है, तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 455 के नीचे लगा कर रखें। ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, और मुझे लग रहा है एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो डेफिनेटली स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 455 का लगा के रखें। अगर मोमेंटम आता है तो 490 495 तक वापस स्टॉक जा सकता है। जी, इस बीच पुनीत पटेल जी कह रहे हैं आस्क ऑटोमोटिव के बारे में मैंने भी पूछा है, मुझे लॉस हो रहा है। सर जो राय आती है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग थोड़ी होगी। जब अरुण जी ने कहा है कि उनको अच्छा लग रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप लॉस में हैं तो अभी होल्ड करके चलिए। चलिए इस बीच जो है ऋषिराज संपत जी ने सवाल भेजा है, और ऋषिराज संपत जी जो कह रहे हैं जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये सर आजकल जो है ये जो आजकल इलेक्ट्रिक का जो माहौल चल रहा है उसके चलते इस तरह की कंपनियां लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। कह रहे हैं कि आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन में या फिर जेबीएम ऑटो, इन सब में जो है क्या फ्रेश एंट्री के लिए सही समय है क्या सर? पीपल जी फ्रेश एंट्री का समय तो नहीं है, डेफिनेटली स्टॉक चल चुका है, तो करंट लेवल पे क्लियरली एंट्री की सलाह नहीं है। पर इसी सेगमेंट में मुझे लग रहा है अगर थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट में जाए तो अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है काफी इवनली पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए। 180 के आसपास चल रहा है, तो बेटर है आप फ्रंट लाइन के साथ रहे। जेबीएम ऑटो ओलेक्ट्रा दोनों भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, पर स्टॉक में रनअप ऐसा आ चुका है तो अभी जस्टिफाइबल नहीं है कि यहाँ पे आप बाई करें। अगर आने वाले दिनों में करेक्शन आता है तो देन हम कॉल ले सकते हैं कि क्या करना है। पर करंट लेवल पे अगर बाई करना है तो अशोक लीलैंड अच्छे तरह से पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए, और स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अशोक लीलैंड 180 182 के आसपास चले ले। इस स्टॉक को मैंने न्यू ईयर पिक्स में भी दिया था अपने इसी शो पे। तो अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। 230 240 तक ये स्टॉक ऊपर के लेवल से खा सकता है। ठीक, इस बीच मोटो जोशी जी कह रहे हैं कि विपुल जी कमोडिटी और डेरिवेटिव का आपने बोला था 2024 में स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ वी आर वेटिंग ईगरली। सर मैंने 2024 में बोला था, जनवरी 2024 में थोड़ी बोला था। 1-2 महीने थोड़ा समय दीजिए, बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, वो आपको सामने आएंगे। और निश्चित रूप से ये जो तमाम जो आप की मांगे हैं उसको पूरा करने का जो है उसको पूरा किया जाएगा। तो आप बनी रहिए मनी नाइन के साथ, थोड़ा समय दीजिए, किसी भी चीज़ को होने में थोड़ा समय लगता है। चलिए इस बीच शिव प्रकाश जी कह रहे हैं कि आपका शो मैं डेली देखता हूं, पिरामल फार्मा 108 पर लिया है, क्या करना चाहिए? पिरामल फार्मा, चलिए ठीक है, पिरामल फार्मा पे डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। फार्मा शेयरों में हालांकि बीच में हमने देखा काफ़ी अच्छी रैली जो है वो देखने को मिली थी, और पिरामल फार्मा पे भी कुछ एक खबरें यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दी थी। सर करंट लेवल पे अगर हम देखें तो क्या सलाह रहेगी आपकी पिरामल को लेकर के? और अभी देख रहे 143 144 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी जो भाव इन्होंने बताया है
शिव प्रकाश जी ने, वो इन्होंने 108 पे लिया हुआ, तो अच्छे प्रॉफिट में है। 108 पे लिया हुआ है, 143 का भाव देखने को मिल रहा है। शेयर भी एक महीने में जो है 13-14%, 6 महीने में 60% का रिटर्न दिया है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं करंट लेवल से भी। मुझे लग रहा है इस स्टॉक में एक बार प्रॉफिट बुक करें, और मैं पूरा प्रॉफिट बुक ना करें, एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट जरूर बुक करें, और 135 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। काफी दिनों से स्टॉक उसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 135 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर मोमेंटम आता है तो 162 164 तक स्टॉक जा सकता है, तो 164 के आसपास मिलता है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, पर चूंकि फार्मा स्टॉक्स थोड़े चल चुके हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करें। 15 से 20 रुपए और बढ़ता है तो पूरा पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। जी, चलिए। इस बीच हमारे एक दर्शक की का कमेंट आया है, हनुमान सिंह राणा जी का। कह रहे हैं, हेलो विपुल जी, नमस्कार। मैं नैरोबी में रहता हूं और आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखता हूं, और ये यहाँ पर वहाँ पर नैरोबी के अंदर जो है शेफ़ हैं, और कह रहे हैं कि मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। मेरे पास आयरन के शेयर 300 हैं, 26 रुपये के भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिया हुआ है। सर, AIRAN आयरन लिमिटेड के नाम से कंपनी है, 26 रुपये पे इन्होंने खरीदी हुई है, और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है 29 रुपये 60 पैसे। 3 रुपये का इनको फ़िलहाल जो है यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। हालांकि आज 5% टूटा हुआ है शेयर। अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी राय जानना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, और नैरोबी से ये आपके लिए इन्होंने प्रश्न भेजा है। हालांकि एक महीने में 24-25% की रैली देखने को मिली है इस शेयर में। देखिए विपुल जी, जो डेटा मैंने देखा है ये थोड़ा आईटी बिजनेस, आईटी सर्विसेज बिजनेस में है, मेजरली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह या बैक ऑफिस का ये काम देखते हैं। जैसे तो यूजुअली ट्रैक नहीं करते हैं, पर टेक्निकली इसमें थोड़ा करेक्शन नजर आ रहा है। आज भी लोअर सर्किट्स में है, और नीचे में 27-26 तक सभी स्टॉक जा सकता है। तो ओवरऑल थोड़ा करेक्शन में है स्टॉक, पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है तो ऊपर में वापस 32-34 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, मुझे लग रहा है 32 से 34 के भी लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एग्जिट कर लें। क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी अनइवन है, और कभी कभी वॉल्यूम्स होते हैं, अगेन वॉल्यूम ड्राई अप हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में ना रहे जो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम ना रहे। इसके 32-34 के आसपास भी आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल। जी, चलिए। तो हनुमान जी, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा, और आप आगे भी कार्यक्रम हमारा नियमित रूप से देखते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। और बाकी जो आपके वहाँ पर हिंदुस्तानी मित्र हैं उनको भी दिखाएं इस कार्यक्रम को, और उनकी भी प्रतिक्रिया और उनके भी प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे। स्वाति जी कह रही हैं कि इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर लिए हुए हैं, और 386 शेयर इनके पास हैं, और इनकी खरीद का भाव जो इन्होंने बताया है वो 46 रुपये है। नज़रिया की इन्होंने बताया नहीं है। हालांकि अभी 3-4 रुपये का नुकसान इनको हो रहा है यहाँ पर। 46 पे लिए हैं, 42-95 यानी 43 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए सर? 3 रुपये के नुकसान में है, शेयर अच्छा चला था पर लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा है। बिल्कुल, ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे, पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है रिजल्ट्स के ट्रिगर का वेट इस क्वार्टर के लिए कर रहा होगा, पर स्टॉक ओवरऑल काफी मजबूत है। चूंकि इनकी पोजीशन 46 के आसपास है, और अगर इन्होंने ट्रेडिंग बेट के लिए लिया है तो 41 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली अभी भी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में। अगर मोमेंटम आता है तो वापस 46 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 41 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ऊपर में जो पहला टारगेट है 45 के आसपास रहेगा, 45 के ऊपर निकलेगा तो 48 तक स्टॉक जा सकता है। जोशी जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी, आपके शो पे आधे सवाल या तो बैंक पर या तो अदानी स्टॉक पर होते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही लगता है सर। अब सवाल तो सवाल होते हैं, अब लोग पूछ रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, उत्तर देना हमारा काम है। चलिए, इस बीच पिंकू कुमार जी बहुत देर से प्रश्न पूछ रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, कह रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून पिंकू जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं यूपीएल क्या करंट लेवल पे लिया जा सकता है? यूपीएल पे वो आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। क्या करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है यूपीएल पे? देखिए विपुल जी, अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक एकदम अभी भी डाउन ट्रेंड में है। नो डाउट बीच में ट्रैक्शन आया था, वहां पे बाई करने की सलाह भी दी थी ट्रेडिंग में, और वो बाउंस भी देखने को मिला। पर अभी ये स्टॉक अभी भी साइडवेज है, तो फिलहाल वेट करें, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ऊपर में 600 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस भी है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करें। फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। कुछ न्यूज भी स्टॉक के रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो न्यूज भी डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे दे रहा है। तो ऐसे स्टॉक में ना रहे जिसमें न्यूज भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है, स्टॉक टेक्निकली भी वीकनेस दिखा रहा है, तो बेटर एक बार का अवॉइड करके चलिए। चलिए, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रविंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार रविंद्र जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मैं आपका डेली शो देखता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और कार्यक्रम बहुत देखने जो के है लिए। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? जी सर, जी सर।
सर बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप शो चला रहे हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत और हमें बहुत कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका सही जो है कि डिसीजन हम ले पाते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई एडवाइजर है, ना तो हम कंपनियों की जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इतने अच्छे अच्छे शब्द बहुत ऊर्जा दे रहे हैं और जी हम सर, कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले समय में मनी 9 जो है पूरा भारत देखेगा सर, जो है कि, और आपके हिसाब से ही जो है कि हमको लगता है आने वाले समय में मार्केट चलेगी, जिसको आप कह देंगे उसी का रेट बढ़ने वाला है। अरे जिस हिसाब नहीं नहीं से नहीं सर आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जी सर। शुक्रिया सर, बहुत अच्छे शब्द हैं आपके और बड़ी ऊर्जा मिलती है सर। थैंक यू बहुत बहुत प्यार देने के लिए। आप हमेशा हमारे दर्शक बने रहें, आपको कभी निराशा ना हो हमारे कार्यक्रमों से, यही हमारी तरफ से कोशिश है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर मैं पूछना चाह रहा था, IRFC, ट्राइडेंट और ब्राइटकॉम ग्रुप में जो है कि अभी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या? सर मैं आपको बता दूं कि IRFC जब 70 रुपए के रेट से मिल रहा था, तभी से हम देख रहे हैं कि ये तो अपने हाई पे है, थोड़ा नीचे आए तो लेंगे, अपने हाई पे है, नीचे आए तो लेंगे, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा है और हम उसी का इंतजार करते करते जो है कि देखते ही गए और वो 100 के पार चला गया। तो कृपया करके बताइए जो है कि अभी उसमें फ्रेश एंट्री ले लें या फिर इन तीनों में अभी पे इंतजार आप करें? इन तीनों में से किसी में भी आपने पैसे लगाए नहीं है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, यही सवाल है ना? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। मैं एक बार IRFC में सर लगाया था, हाँ। और 1 महीने में 15-20% का प्रॉफिट मिला, और उसके बाद मैं निकल गया। वो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। चलिए, बाजार है, सीखते रहना चाहिए बाजार में। और निश्चित रूप से अगर आप अच्छी कंपनी में लंबे समय के लिए रुकते हैं तो भी अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है। ये तो हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो अक्सर आकर के बोलते हैं, अरुण जी भी समझाते रहते हैं आप लोगों को। अरुण सर, 3 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और इन 2 में तो मुझे IRFC और ट्राइडेंट, इनमें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। ट्राइडेंट के अंदर भी शानदार मूव रहा है। अब फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं क्या? इतना चलने के बाद एंट्री कर सकते हैं? ब्राइटकॉम कैसा लग रहा है आपको? इन तीनों में से कहाँ फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, रेलवे स्टॉक्स की तो काफी बार बात हुई है, वो स्टॉक्स अभी भी अच्छा कर सकते हैं, आने वाले 1 साल और अच्छा करेंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप में तो वैसे डेफिनेटली निवेश नहीं करना है, उस पर कभी राय भी नहीं दी है, और वैसे भी ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें जो ज्यादा न्यूज में हो, ज्यादा नेगेटिव न्यूज स्टॉक के बारे में आते रहते हैं। तो BCG में तो डेफिनेटली निवेश की राय नहीं है, पर IRFC में डेफिनेटली कर सकते हैं। एक SIP मोड में करें, 106-108 के आसपास चल रहा है, थोड़ा डिप आता है तो और ऐड करें। मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म में या कह सकते हैं मीडियम टर्म में 140-45 तक स्टॉक जा सकता है। तो IRFC डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ट्राइडेंट की जहां तक बात है, ट्राइडेंट अगेन एक काफी अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, नो डाउट 3 दिन से मूवमेंट काफी स्ट्रांग है, पर मुझे लग रहा है वो स्टॉक से बेटर है आप दूसरे स्टॉक में स्विच हो जाए। इस स्टॉक का जो कारोबार है ज्यादा शुगर के तरफ भी है, तो बेटर है अगर इसी स्पेस में रहना है तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, वो एक बेटर स्टॉक रहेगा, वहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। तो आपके तीनों ही लिस्ट में अगर चुनना है तो मेरा IRFC प्रेफरेंस बिट रहेगा। IRFC में भी आप 2 या 3 ट्रांच में बाई करें, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। 100-102 के पास और मिलता तो और ऐड करके चल सकते हैं। वो स्टॉक मुझे लग रहा है 140 के पार जा सकता है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा करके आप IRFC में खरीदारी कर सकते हैं, आपके लिए राय है। और बाकी जो राय दी गई है उस पर भी आप अमल करें और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रश्न पूछने के लिए। सैयद बुराउद्दीन हकीम साहब कह रहे हैं कि विपुल सर, टाटा पावर में अभी और कितनी अपसाइड बाकी है? मेरे पास 200 की एवरेज बाइंग प्राइस पर है। टाटा पावर में सर काफ़ी पावर देखने को मिल रही है और कई सारे जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट आते हैं उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिली हुई है। और कल भी जो है कल या परसों में शायद चुन के में रिकमेंडेशन यहाँ पर हुई थी। अभी किस तरीके से देख रहे हैं सर, कितना अपसाइड और हो सकता है? 150 रुपये इन्हें पर शेयर मिल रहे हैं, 200 पे लिया हुआ है, 350 का भाव है, आज भी 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में 57% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आया है। अभी क्या और कितनी अपसाइड देखने को मिल सकती है? विपुल जी, वैसे तो इनका स्टॉक काफी अच्छा ऑलरेडी कर चुका है, 150 रुपये ऊपर है, और काफी बार स्टॉक पे क्वेश्चन आते रहते हैं। बट इसके जो टारगेट्स है जो हमने दिए हैं 380 के आसपास, मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहना चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता स्टॉक में मूवमेंट रह सकता है। तो 380-390 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक वापस करेक्शन नहीं देगा, करेक्शन जरूर दे सकता है।
क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है तो वापस करेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए 380-90 आता तो एक बार का प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, और जो भी बाकी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे उसको लॉन्ग टर्म में बना बना के रखें।